नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि छत्तीसगढ़ से मिल रही है। आपको बता दें कि पहले चरण का प्रचार अब थम चुका है। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत आखिरी वक्त में झोंक दी। पहले चरण में 7 नवंबर को मतदान होना है, जिसके चलते आज छत्तीसगढ़ में जो पहले चरण का प्रचार था वो थम गया और अब डोर टू डोर जो प्रचार है वो किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से। 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होने वाला है और इसके तहत अब छत्तीसगढ़ का जो प्रचार है वो थम चुका है। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत जो है वो चुनावी सभाओं में लगा दी। लगातार केंद्रीय नेतृत्व से लगातार कांग्रेस बीजेपी के नेताओं का दौरा रहा, जनसभाएं रही और आज घोषणा पत्र का ऐलान भी कर दिया गया। घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया गया और पहले चरण का जो प्रचार है वो अब थम चुका है। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी करने के बाद आज ऐन वक्त पर जारी किया, जिसमें तमाम बातें ऐसी कही गई। दोनों ही पार्टियां बीजेपी कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अब 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होने वाला छत्तीसगढ़ में और जो प्रचार अभियान है अब वो थम चुका है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण का जो मतदान है वो होने वाला है 7 नवंबर को, जिसके चलते जो प्रचार अभियान है वो अब थम चुका है। और आपको बता दें, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब सभी पार्टियों की ओर से, चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए, बीएसपी की बात की जाए, सपा की बात की जाए या फिर बीजेपी कांग्रेस की बात की जाए, अब पहले चरण का जो मतदान है 7 नवंबर को होगा, जिसके तहत अब जो प्रचार है वो थम चुका है पूरी तरह से। सिर्फ डोर टू डोर जो प्रत्याशी हैं वो जाकर जनता से वोट की अपील कर सकते हैं। रोड शो अब नहीं किए जाएंगे, जनसभाएं नहीं होंगी, क्योंकि पहला चरण का जो मतदान है वो 7 नवंबर को है और 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान किया जाएगा जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं और सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक, यानी कि दोपहर 3 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। तो 7 नवंबर को मतदान होगा, जिसके तहत जो प्रचार अभियान है वो थम चुका है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अलग अलग विधानसभा सीटों से जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे। शशांक उपाध्याय, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह की तस्वीरें अब देखने को मिल रही है, क्योंकि जो प्रचार है पूरी तरह से थम चुका है। जी बिल्कुल, आज जो प्रथम चरण के चुनाव जो 7 तारीख को होने हैं, उसे लेकर जो प्रचार है वो कहीं ना कहीं थमता नजर आ रहा है। शाम को 5 बजे के बाद अब डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है वो उम्मीदवार करते नजर आएंगे। लगातार स्टार प्रचारक जो आखिरी दिन था आज वहां पर प्रचार करते नजर आ रहे थे। सुबह जहां पर खुद पीएम मोदी डोंगरगढ़ पहुंचे थे और चंद्रगिरी और छोटी मां बमलेश्वरी मंदिर की पूजा अर्चना की। वहीं उसके बाद सीएम भूपेश बघेल जो है वो घोषणा पत्र जो है उन्होंने लॉन्च किया राजनांदगांव के एक निजी होटल से, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम वो राजनांदगांव पहुंचे और रमन सिंह के जो है प्रचार उसमें उन्होंने ताकत झोंकी और रोड शो करते नजर आए। वहीं बात की जाए बाकी विधानसभा क्षेत्रों की तो डोंगरगढ़, डोंगरगांव और कुज्जी में भी स्थानीय प्रत्याशियों के साथ स्थानीय नेताओं ने रोड शो किया और अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आए। वहीं अब 5 बज चुके हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग का दौर शुरू हो चुका है। साथ ही बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन जो है वो अब जो पोलिंग बूथ है वहां तक मतदान सामग्रियों को पहुंचाने की कवायद में लग जाएगा और कल जो है वो मतदान दल जो है अपने सामान को लेकर संबंधित पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे। राजनांदगांव जिले की बात में देखा जाए
तो डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र और खुच्ची विधानसभा क्षेत्र दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत से मतदान जो बूथ हैं वो नक्सल प्रभावित माने जाते हैं, घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं, जिसे देखते हुए पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। साथ ही कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक बड़ा जो है वो चैलेंज है कि शांतिपूर्ण रूप से इन क्षेत्रों में मतदान जो है वो संपन्न कराया जाए। वहीं इलेक्शन कमीशन ने इस बार एक अच्छी पहल की है और कहीं ना कहीं जो विकलांग लोग हैं और 70 प्लस उम्र के जो लोग हैं जो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन्हें घर से ही मतदान करने की जो उन्होंने फैसिलिटी दी है उसका भी अच्छा खासा असर इस बार देखने को मिलेगा मतदान में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शशांक। चलिए अब रुक कर लेते हैं दंतेवाड़ा की ओर, जहां पर चंद्रकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रकांत, अगर बात करें दंतेवाड़ा की तो किस तरह की प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि अब सिर्फ एक ही दिन का वक्त बचा और 7 तारीख को मतदान किया जाएगा पहले चरण का। जी हाँ, आपको बता दूं आज 5 नवंबर है और 5 बज चुके हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रचार लगभग थम चुके हैं और अब डोर टू डोर जो कैंपेनिंग करना है वो सभी प्रत्याशी अपने अपने पार्टियों के लिए करेगी। और जहां बात करें अपन प्रशासन की, तो इस बार प्रशासन ने दंतेवाड़ा विधानसभा के लिए खासकर विशेष तैयारी की थी। स्वीप के माध्यम से जगह जगह चुनाव के समय में 100% वोट हो, मतदान हो, इसके लिए भरसक प्रयास किया था कलेक्टर दंतेवाड़ा विनीत नंदनवार ने। इसके लिए लगातार अथक प्रयास जारी है और अंदरूनी क्षेत्रों में भी इस बार काफी मतदान होने की उम्मीद है। चलिए बने रहिए हमारे साथ चंद्रकांत, आपसे और जानकारी हम लेंगे। रवीश, अगर हम बात करें जगदलपुर की तो किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि 20 सीटों पर इस बार मतदान होने वाला है पहले चरण पर और इससे सटे 7 राज्य और हैं जो सटे हुए हैं। ऐसे में क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है और ऐसे में रिस्क फैक्टर जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है इस एरिया में। मैं आपको अवगत करा दूं, शाम 5 बजे घोषणा पत्र जारी हुआ यहाँ पर और उसके साथ ही सभी ने प्रचार विस्तार यहाँ पर जो है बंद कर दिया है। और साथ ही हम देखें कि ये सुदूर एरिया है, पूरा नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। आपने बता दूं, अवगत करा दूं कि कल जो है एक बीजेपी के नेता का जो है हत्या कर दी थी और इन सब चीजों को देखते हुए प्रशासन अब कहीं ना कहीं चीजों को लेकर के ऐसा नहीं आएगा ना। हाँ, ये क्लियर है, बस थोड़ा तीन और नहीं जिला इसमें ठीक आ रहा है, हो गया है यहाँ पीछे जाओ ना, पीछे जाना है यार। चलिए इस वक्त जी यहाँ पर जो है चुनाव प्रचार, चुनाव का जो मतदान का समय रहेगा सुबह जो शहरी क्षेत्र है सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा और जो अंदरूनी क्षेत्र है वहाँ पर 8 बजे 3 बजे तक ही मतदाता कर पाएंगे। चलिए इस वक्त हमारे साथ अरुण कुमार जुड़ चुके हैं भानु प्रतापपुर से। भानु प्रताप, अरुण, जिस तरह से हमने देखा था उपचुनाव के दौरान और अब जब एक बार फिर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है, ऐसे में क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? कांकेर जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र है, जो कांकेर है, अंतागढ़ है और आपको भानु प्रतापपुर। यहाँ पर नक्सली क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे 7 बजे से सुबह 7 बजे से 3 बजे तक टाइम दिया गया है मतदान करने का। अरुण, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है और 48 घंटे पहले ही जो चुनावी शोर है वो थम जाता है, ऐसे में सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन जो है सिर्फ वही प्रत्याशी कर सकते हैं, उसके लिए भी क्या कोई खास सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की ओर से? सुरक्षा के इंतजाम वहाँ पे हुए हैं और जहाँ अंतर्गढ़ जो क्षेत्र है वो नक्सली बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2 दिन कल ही एक भाजपा नेता की हत्या हुई थी, वहाँ पे भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरह से छत्तीसगढ़ में पहले चरण का जो चुनावी शोर है वो थम चुका है, 48 घंटे पहले ही थम जाता है। सार्वजनिक मंचों से प्रचार प्रसार प्रतिबंधित रहेगा और सिर्फ जो प्रत्याशी हैं डोर टू डोर कैंपेन ही कर सकेंगे, यानी सिर्फ घर घर जाकर ही जो
अपील कर सकेंगे मतदान के लिए। और जो चुनावी शोर है पूरी तरह से थम चुका है और हमारे अलग अलग जगह से जो संवाददाता थे वो जुड़े थे और सुरक्षा व्यवस्था के बीच 7 तारीख को पहले चरण का जो मतदान है वो किया जाएगा।